गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेट मतलब किसी चीज़ को ऑपरेट करना, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कार्य करना, उसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर के द्वारा वो चीज़ें ऑपरेट होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ कोड्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड्स या प्रोग्रामों का ऐसा समूह जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये भी एक सॉफ्टवेयर पे ही इंस्टॉल होता है और उसी के मध्यस्थ काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ कार्य करता है। वह एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करता है जिसमें यूजर दक्षता से एक सुविधाजनक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तकनीकी शब्दों में कहा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर का प्रबंधन करता है, यानी मैनेजमेंट करता है। वह विभिन्न स्रोतों एवं सेवाओं जैसे मेमोरी, प्रोसेसिंग युक्तियाँ, सूचना के आवंटन का नियंत्रण करता रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सेट ऑफ कोड्स या इंफॉर्मेशन का ग्रुप्स होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम होता है जो कि यूजर तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस, दो वस्तुओं के बीच की सीमा का कार्य करता है तथा सभी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन का कार्य संपादन करता है, यानी हार्डवेयर को नियंत्रण करता रहता है। जैसे देखिए हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर में क्या हो गया? सीपीयू हो गया, रैम हो गया और इनपुट आउटपुट हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया तो इन सब सारी चीज़ों को ऑपरेट करता है। यहाँ आप देखिए सॉफ्टवेयर हो गया तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें किस पे इंस्टॉल होती हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो ये क्या कर रहा है? हार्डवेयर का ये सारी चीज़ें यूजर के द्वारा, यूजर हो गए, बहुत सारे यूजर्स हो गए, तो सॉफ्टवेयर को क्या कर रहे हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर और अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं यूजर्स, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। तो इन सब सारी चीज़ों को हार्डवेयर से क्या कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम? देखिए सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी और इनपुट आउटपुट, इन सब सारी चीज़ों को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, इनके मध्यस्थ। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे काम होते हैं जो निम्नवत है। मेमोरी प्रबंधन, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी प्रबंधन करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, डिवाइस मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट करता है, सिस्टम के कार्य करने की क्षमता पर नियंत्रण करता है, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जितने भी सिस्टम में परफॉर्मेंस हो रहे हैं उसको क्या करता है? कंट्रोल करता रहता है। जॉब काउंट, कितना काउंट किए हैं, कितना काम किए हैं, उसको भी जॉब करता रहता है, काउंटिंग करता रहता है। त्रुटि को डिटेक्ट करने में भी हेल्प करता है, इधर डिटेक्ट द एड्स, इन जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। सॉफ्टवेयर तथा यूजर के मध्य समन्वय स्थापित करता है, इन सब तरह का कार्य करता है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करे? यूजर इंटरफेस कर रहा है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कर रहा है, स्टोरेज मैनेजमेंट कर रहा है, मेमोरी स्टोरेज कर रहा है, प्रोसेस मैनेजमेंट कर रहा है, डिवाइस मैनेजमेंट कर रहा है। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता, क्योंकि यही कंट्रोल का काम करता है, सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करता रहता है। नहीं तो उसमें क्लाउडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिससे सिस्टम आपका बंद हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इसमें प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम, मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए बहुत तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मोस्ट पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम हम आपको बता रहे हैं, जैसे MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जिसे MS विंडोज भी कहा जाता है। यह एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें आइकन को हम जो भी देखते हैं वो
क्या होता है, ग्राफिकल होता है। ग्राफ में जैसे क्रोम देख लीजिए, क्रोम का साइन बना है तो वो क्या है, ग्राफिकल है। वो भी विंडो है लेकिन किस टाइप का है, ग्राफिकल है। वो भी एक तो सॉफ्टवेयर ही है, सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है, सर्च इंजन है। तो वो भी देखिए आइकन है, तो आप समझ रहे हैं कि सर्च इंजन है, तो सर्च कर लिया जाके। ब्राउज़र हो गया, प्ले स्टोर हो गया, इन सब सारी चीज़ों का जो यूज कर रहे हैं आप, वो किसके थ्रू होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ग्राफिकल ना हो तो कमांड के द्वारा कोई भी चीज़ लिखना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ग्राफिकल यूज हो गया तो हमको आसानी होती है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया। इसमें आप आइकन्स या छोटे छोटे ग्राफ चित्रों पर क्लिक करके प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। इसमें विंडो आइकन व मेनू की सहायता से कमांड दी जा सकती है। कंप्यूटर को बूट करने से लेकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रयोग करने जैसी सभी कार्य विंडो द्वारा ही किए जाते हैं। इंटरनेट का प्रयोग भी विंडो इन्वायरमेंट्स से सर्वाधिक है। MS DOS अर्थात माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। MS DOS की कोर में 3 फाइल होते हैं, इनपुट, आउटपुट सिस्टम, MS DOS सिस्टम तथा कमांड्स कॉम भी होती है। यूनिक्स में देखिए यूजर इंटरफेस नहीं होता, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता। इसमें क्या कमांड जो भी देते हैं हम वो किसके थ्रू देते हैं, इसमें जो हम कमांड देते हैं यूनिक्स में वो हम देते हैं कमांड्स कैरेक्टर के रूप में। और ये मोस्ट पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके थ्रू हम नेटवर्क सिक्योरिटी का यूज करते हैं। यूनिक्स सिस्टम 1969 में माइक्रो कंप्यूटर हेतु केन थॉमस आर कैंडे व डेनिस रिचे द्वारा AT&T लैबोरेटरीज USA में विकसित किया गया। यह एक मल्टीपल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह वर्क स्टेशन के बजाय सर्वर के रूप में प्रयुक्त होता है तथा सिस्टम की जानकारी न रखने वाले द्वारा यूजर नहीं यूज किए सकते। बहुत ही डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा, जो जिनको कमांड्स नहीं पता है वो इसको यूज नहीं कर सकते। लाइनक्स चूँकि सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ही अच्छा होता है, यह समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। यूनिक्स की प्रमुख विशेषता यह है कि नेटवर्किंग यूनिक्स की सहायता से विभिन्न इक्विपमेंट फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पज से सबसे ज़्यादा यूज होता है। लाइनक्स या बॉस लाइनक्स, बॉस स्टैंडर्ड फॉर भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। यूनिक्स के समान यह भी होता है, लाइनक्स जो है यूनिक्स के समान भी होता है। इसमें भी कमांड जो देते हैं यूजर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं यूज होता, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यूज होता है। यह भी लाइनक्स के समान ही होता है। यह ओपन ऑफिस सूट का डेरिवेटिव है जो समान यूज किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, ओपन व स्टैंडर्ड फाइल टाइप को सपोर्ट करता है। यह भारतीय भाषाओं हेतु डिजाइन किया गया है, हालांकि इंस्टॉलर और डिफाइन अंग्रेजी में ही होता है। एप्पल मैकिन्टोश यह केवल एप्पल कंपनी द्वारा निर्मित हार्डवेयर पर ही कार्य करता है। देखिए जब एप्पल का कोई सिस्टम यूज करेंगे तो वहाँ पे जो विंडो यूज होता है वो एप्पल मैकिन्टोश ही यूज होते हैं। यह केवल एप्पल कंपनी द्वारा निर्मित हार्डवेयर पर ही कार्य करता है। यह यूनिक्स आधारित है किंतु ग्राफिकल इंटरफेस भी प्रदान करता है। इसकी 2 मुख्य फाइल्स हैं, सिस्टम फाइल तथा फाइंडर सिस्टम फाइल यूजर इंटरफेस को मैनेज करती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न कार्यों जैसे डिस्क की फॉर्मेटिंग करना, फाइल्स को कॉपी करना, फाइल्स को डिलीट करना, एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करना इत्यादि को यह फाइल्स मिलकर संपन्न करती है।
मोसिंटोस का मुख्य दोष यह है कि यह डॉस तथा विंडो पीसी अनुप्रयोग में कंपैटिबल स्वरूप नहीं है। सोलरिस, यह ऑपरेटिंग सिस्टम 1992 सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित किया गया। यह भी यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फोन्स के आविर्भाव इमर्ज होने के बाद कई प्रकार के मोबाइल ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म विकसित हुए। स्मार्टफोन में प्रयुक्त ओएस अब पीसी में प्रयुक्त ओएस विभिन्न होते हैं। क्योंकि स्मार्टफोन छोटे होते हैं, इनकी लगातार तथा फ्रीक्वेंसी प्रायः कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है। वायरलेस फ़ोन नेटवर्क से दूर या दूसरे डिवाइस से स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि थर्ड पार्टी की आवश्यकताओं के अनुकूल हो। चूँकि स्मार्टफोन में लिमिटेड मेमोरी होती है, अतः ऑपरेटिंग सिस्टम छोटा होना चाहिए। स्मार्टफोन कई ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं, जैसे कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम तथा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पीसी आवश्यकताओं से भिन्न होती है, जैसे कि सीमित संसाधन के रूप में होती है। जय हिंद, जय भारत। यह मोस्ट पॉपुलर विभिन्न तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहिए, मास्क लगाना ना भूलें, घर से बाहर जब भी जाएं मास्क लगाएं, बेफजूल का बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरत हो तब घर से बाहर निकलें। ऐसे ही पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या होता है? फाइल में हम किसी भी डाटा को स्टोर करते हैं या उसका रीनाम चेंज करते हैं या उसे हम क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, शेयर करते हैं। इन सब सारे तरह के कार्यक्रम को जो हम करते हैं उसे हम फाइल सिस्टम कहते हैं। सूचनाओं को एक जगह कलेक्ट करना या उसको रखना ही फाइल सिस्टम कहलाता है। यह तो आप जानते होंगे कि फाइल अपने क्रिएटर बनाने वाले द्वारा परिभाषित सूचनाओं का समूह है, अर्थात a file is a collection of a related information defined by the creator। फाइल क्या है? एक कलेक्शन होता है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन का, जिसके द्वारा क्रिएटर के द्वारा जो बनाया जाता है। कंप्यूटर द्वारा फाइल को डेस्क पर स्टोर किया जाता है। इसमें इनकी लॉन्ग टर्म लंबे समय तक संरचना सुरक्षित रहे उसके लिए किया जाता है। स्टोरेज मीडिया के उदाहरण मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी एक्सेट्रा। इन सब सारी चीज़ों में हम सूचनाओं को स्टोर करते हैं या हार्ड डिस्क उस पर रखते हैं। प्रत्येक मीडिया की अलग विशेषता होती है तथा इसके लक्षण होते हैं। स्पीड, कैपेसिटी, डाटा ट्रांसफ़र, रिलेट, एक्सेस विभिन्न होते हैं। फाइल सिस्टम को डायरेक्टरीज में संगठित किया जाता है। डायरेक्टरीज के अंदर फाइल्स या अन्य डायरेक्टरीज को ओपन सिस्टम के माध्यम से मैनेज फाइल के मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल मैनेजमेंट संबंधित कार्य निम्नवत हैं। देखिए, फाइल्स को क्रिएट या डिलीट करना, डायरेक्टरीज को क्रिएट या डिलीट करना, फाइल तथा डायरेक्टरीज के मैनिपुलेशन हेतु परमिटिव का सपोर्ट करना, फाइल्स को सेकेंडरी स्टोरेज पर मैप करना, फाइल्स को स्टेबल स्टोरेज मीडिया पर बैकअप प्राप्त करना। फाइल से इन सब सारी चीज़ों का कार्य करते हैं। उसे डिलीट करते हैं, क्रिएट करते हैं, शेयर करते हैं, स्टोर करते हैं, फाइल को क्रिएट करते हैं, रीनेम करते हैं, लंबे समय तक डाटा को सुरक्षित रखते हैं। ये सब काम फाइल सिस्टम के थ्रू होता है। फाइल्स एट्रीब्यूट्स, फाइल्स के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे देखिए, यूजर की सुविधा के लिए फाइल का नामकरण किया जाना,
तथा यह नाम फाइल नेम कहलाता है। यह कैरेक्टर की स्ट्रिंग के रूप में होता है। फाइल्स के मुख्य एट्रीब्यूट्स यानी गुण निम्नवत हैं। पहले, नाम, नेम अथवा नाम। फाइल नेम अर्थात फाइल को जो नाम से यूजर रखता है उसे फाइल नेम कहते हैं। यूजर अपनी मर्जी से इस नाम को रखता है, रीड कर सकता है और यह ह्यूमन तथा फाइल को पहचान करता है। दूसरा, आइडेंटिफायर। यह एक यूनिक संख्या के रूप में हो सकता है जिसके द्वारा फाइल सिस्टम के अंतर्गत फाइल की पहचान की जाती है। यूजर इस नाम को नहीं पढ़ सकता। हम इसे नॉन ह्यूमन रीडेबल फाइल भी कहते हैं। तीसरा, टाइप, यानी फाइल किस टाइप का है और किस प्रकार का फाइल है। पीडीएफ फाइल है, जेपीजी फाइल है, यानी एक्सेट्रा तमाम तरह के क्रिएशन जिस टाइप से है, फाइल की सूचना से यह पता लगता है कि किस प्रकार का फाइल है। लोकेशन, यह सूचना किसी डिवाइस तथा उस डिवाइस में फाइल की लोकेशन पर पॉइंटर के रूप में होता है। जैसे कोई फाइल है, फोटो खींचे तो किस लोकेशन पर खींचे हैं, किस डेट में खींचे हैं, इन सब चीज़ का लोकेशन करता है। नेक्स्ट, साइज। फाइल का आकार वर्ड में है कि बाइट्स में है या ब्लॉक्स में है, उसके आकार को भी फाइल से हम देख सकते हैं। तथा मैक्सिमाइज, लोकेट, साइज पर एट्रीब्यूट्स के अंतर्गत ही आते हैं। टाइम, डेट तथा यूजर इंफॉर्मेशन। इस एट्रीब्यूट के अंतर्गत कई सूचनाएं आती हैं, जैसे फाइल कब व किस समय बनी, उसको लास्ट बार कौन सी तिथि को व किस समय मॉडिफाइड किया गया, अंतिम बार कब किस समय यूज किया गया इत्यादि। यह डाटा सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन व उपयोग की मॉनिटरिंग के लिए यूज फाइल होता है। प्रोटेक्शन का तात्पर्य सुरक्षा से है। एक्सेस कंट्रोल अर्थात कौन कौन सी फाइल तक पहुंच बना सकता है। फाइल अर्थात रीड, राइट और एग्जीक्यूट करने के लिए अधिकार किसको प्राप्त है, यह सूचनाओं में एट्रीब्यूट के अंतर्गत ही आते हैं। यह फाइल सिस्टम हो गया। एक बार फिर से बता दें फाइल सिस्टम आपको। फाइल सिस्टम क्या होता है? किसी डाटा को संग्रहित करना या रखना, सुरक्षित रखना, डिलीट करना, शेयर करना, रीड करना, एक जगह से दूसरे जगह सेंड करना, शेयर करना और उसका क्रिएशन करना, यहाँ विभिन्न तरह के फाइल्स में, इन सब तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? फाइल सिस्टम कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। मास्क लगाना ना भूलें। घर से बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं। अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आए हैं डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो क्या होता है? प्रोग्रामों का समूह होता है, यानी प्रोग्रामों का ऐसा कलेक्शन होता है जिसे हम यूज करके या कहीं पे इंस्टॉल करके उस पे यूजर और हार्ड डिस्क के बीच मध्यस्थ कार्य हम करा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं डॉस क्या है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वह होता है जो हार्ड डिस्क ड्राइव को से रन करता है। हालांकि डॉस का तात्पर्य हार्ड डिस्क से रन कराने वाले किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से हो सकता है, किंतु इसका आशय अधिकतर माइक्रोसॉफ्ट डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है। MS डॉस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे x86 माइक्रो प्रोसेसर वाले पीसी हेतु विकसित किया गया। यह एक कमांड लाइन बेस्ड सिस्टम है जिसमें सभी कमांड्स टेक्स्ट के रूप में इंटर की जाती हैं तथा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज नहीं किया जाता। नोट, कमांड टेक्स्ट के रूप में दी जाती हैं तो इसको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस कहा जाता है, तथा यदि कमांड्स माउस की सहायता से स्क्रीन पॉइंट को कंट्रोल कर दी जाती हैं तो इसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, एक प्रमोट यूज द इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। वर्क बाई
allows the user client issue the commands or the line more text. Refer to the command line of program. हम प्रोग्राम को इस कमांड लाइन से रिफर करते हैं. प्रोवाइड द इजी वे टू द इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम स्क्रिप्ट. जो प्रोग्राम स्क्रिप्ट होता है इसे हम प्रोवाइड करके बहुत ही इजी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एग्जाम्पल MS DOS. यूजर GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. यह स्टैंडर्ड किसका होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का होता है. इसका स्टैंडर्ड क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस विच द यूजर इंटरेक्ट द एप्लीकेशन बाय द मेकिंग द ग्राफ. मतलब इसमें जो यूजर होता है इसमें ग्राफ का यूज करता है, मतलब ग्राफिक्स का यूज करके विंडो को या एप्लीकेशन को इंटरेक्ट करता है. मोर देन वन टास्क कैन बी साइमल्टेनियसली. इसमें एक से अधिक टास्क जो होते हैं वह रन होते हैं साइमल्टेनियसली. यूजर इंटरेक्ट बाय द पॉइंटर. यूजर इंटरेक्ट करता है पॉइंटिंग इस एप्लीकेशन को डायरेक्ट लाइक द माउस. माउस के द्वारा यूजर इसको यूज करता है. वेरी फ्रेंडली इंटरफेस. बहुत ही मित्रवत यह यूज होता है. एग्जाम्पल जैसे विंडो. कैरेक्टर वाले में लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, थोड़ा सा कमांड लिखना पड़ता है, वहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है. लेकिन यहाँ पे ग्राफिक्स होता है, वीडियो आइकन होता है, मेनू होती है, जिससे हमको समझने में बहुत ही आसान होता है. डॉस निर्देश या डॉस कमांड. डॉस की कमांड को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है. डॉस के कमांड को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है. इंटरनल कमांड्स और एक्सटर्नल कमांड्स. डॉस की कमांड्स को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है. इंटरनल कमांड्स और एक्सटर्नल कमांड्स. इंटरनल कमांड्स वह कमांड्स जिसका स्पेसिफिकेशन सेल्स में यानी commands.com में उपलब्ध होता है. इंटरनल कमांड्स कहलाती है. इसको रेजिडेंस कमांड भी कहते हैं. इंटरनल कमांड्स मतलब अंततः कमांड और एक्सटर्नल कमांड मतलब बाहरी कमांड. जिन कमांड की स्पेसिफिकेशन command.com में उपलब्ध नहीं होती एक्सटर्नल कमांड कहलाती है. यह डिस्क में क्यूटेबल प्रोग्राम फाइल्स के रूप में स्टोर होती है. यह केवल एग्जीक्यूशन के समय प्राइमरी मेमोरी में ही लोड होते हैं. देखिए कमांड्स कौन कौन से हैं. बहुत सारे तरह के कमांड्स हैं जिसको हम आपको बताएंगे. देखिए dir कमांड. इस कमांड का प्रयोग डायरेक्टरी फाइल को तारीख तथा समय के द्वारा प्रदर्शित करता है. देखिए सिंटैक्स सी संबंध / ग्रेटर देन ड्राइव. तो ऐसे हम सिंटैक्स यूज करते हैं. अब देखिए ड्राइव पी कमांड. इस कमांड का प्रयोग डायरेक्टरी तथा फाइल्स को एक पेज से दूसरे पेज पर प्रदर्शित करता है. देखिए ड्राइव डब्ल्यू कमांड. इस कमांड का प्रयोग डायरेक्टरी फाइल को विड्थ वाइज में करता है. सिंटैक्स इसका भी देख लीजिए. md मेक डायरेक्टरी. इस कमांड का उपयोग नई डायरेक्टरी बनाने में किया जाता है. ऐसे हम लिखते हैं. देखिए चेंज ड्राइव. अगर ड्राइव आपको चेंज करना है तो इस कमांड का प्रयोग डायरेक्टरी के अंदर जाने तथा वर्तमान डायरेक्टरी को देखने के लिए किया जाता है. रिमूव डायरेक्टरी. इसका हम उपयोग इस कमांड का सिंटैक्स जो लिखेंगे कंप्यूटर पे वैसे ही रन पे लिखेंगे तो चीज़ें खुल के आएंगी. जैसे सिंटैक्स आप सी संबंध / फिर उसके बाद ब्रेक ग्रेटर देन rd डायरेक्टरी नेम लिखेंगे, फिर ऐसे एरो का चिन्ह दे देंगे रन पे, तो इस डायरेक्टरी खुल के डायरेक्टरी को मिटाने के लिए किया जाता है. रेन कमांड. इसका प्रयोग पुरानी फाइल डायरेक्टरी को नाम चेंज करने के लिए किया जाता है. क्लीन द स्क्रीन. इस स्क्रीन को साफ करने के लिए किया जाता है. कॉपी. नई फाइल को कॉपी करने के लिए, फाइल बनाने के लिए किया जाता है. टाइप कमांड्स. इसका उपयोग मैटर को देखने के लिए किया जाता है. ये विभिन्न तरह के कमांड्स हैं जिनका यूज हम करते हैं. देखिए
टाइम कमांड, इस कमांड का प्रयोग टाइम को देखने के लिए, चेंज करने के लिए विभिन्न तरह के ये आपके क्या हैं, कमांड्स हैं जिसका उपयोग हम करते हैं। इसी से हम सारे डायरेक्टिव को कंट्रोल करते रहते हैं, देखते रहते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। जय हिंद, जय भारत।